अधिकारियों का मजमा था, लोगों की भीड़ थी और जेसीबी से खुदाई चल रही थी। कहीं सूटकेस बिखरे थे तो कहीं किसी का कपड़ा पड़ा था। यह तस्वीर है उस मातम की जिसने घर पहुंचने के जिद में जिंदगी ही गंवा दी। औरैया में आज सुबह ऐसा हादसा हुआ जिसमें 24 लोग काल के गाल में समा गए। वक्त सुबह के 3:30 बजे। जगह मिहौली हाईवे औरैया। 70 से ज्यादा प्रवासी मजदूर डीसीएम पर सवार होकर दिल्ली से गोरखपुर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो चाय पीने के लिए रुके। तभी पीछे से बेकाबू रफ्तार में एक ट्रक आया और उसने खड़े डीसीएम में टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक पलट गया और उसकी चपेट में आकर 24 लोगों की दबकर मौत हो गई। जबकि 35 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। तो ढाबे के पास साइड में गाड़ी खड़ी करके हाईवे साइड में चाय वाय पी रहे थे। तो लोग कुछ लोग जो ठीक है उन्होंने बताया पीछे से एक ट्रॉलर राजस्थान से आया था, उसमें चूना वूना भरा हुआ था, उसमें कुछ लोग बैठे थे। वो ट्रक पीछे से को एकदम टक्कर मारी। शायद जो लग रहा है यही लग रहा है ड्राइवर को जब किया गया तो उससे जो ट्रॉले में भी जो जिन लोगों को चोट पहुंची और जो उस ट्रक के ऊपर कुछ लोग थे जो उसके नीचे दब गए, ट्रक पलटी खाया। तो हादसा हुआ तो खबर शासन तक पहुंची। तुरंत सीएम योगी एक्शन में आए और दुख जताते हुए अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। साथ ही सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया और दोनों ट्रक मालिकों पर मुकदमे के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है कि बॉर्डर के दोनों जो एसओएचओ थे उनको निलंबित किया है। साथ में जो मथुरा जिधर से होके आए थे, मथुरा आगरा के एसएसपी और एएसपी और एडी जोन से आगरा के, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनको और 50-50 हज़ार रुपया जो घायल हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है। अधिकारी पहुंचे भी मौके पर, लेकिन तब तक लाशों की कतारें लग चुकी थी। तुरंत जेसीबी की मदद से खुदाई करके मजदूरों को निकाला गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है। किससे एक्सीडेंट हुआ? टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? क्या हुआ? आती की बोरे में। हादसा इतना बड़ा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सबने ट्वीट कर दुख जताया। मायावती ने भी कहा कि इस हादसे में जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो इन मजदूरों की मौत हुई है पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। अगर सरकार ने इसको बस और ट्रेन मुहैया करा दिया होता तो आज उनकी ये मौत ना हुई होती। मैं तो कहता हूं कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो गरीब मजदूर के परिवारों का है इनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। इस हादसे में कई मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में हो सकता है कि अस्पताल में मृतकों की संख्या बढ़ जाए।
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है चरौली के पास में, जहां ट्रक और डीसीएम की टक्कर में 21 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं, 15 लोगों को रेफर किया गया है सैफई के लिए और इस समय काफ़ी लोगों का इलाज यहाँ जो है चल रहा है जिला अस्पताल में। औरैया से सूर्यप्रकाश शर्मा, एबीपी न्यूज। और चलिए सीधे रुख करते हैं औरैया का, जहां पर हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश, फिलहाल जहां पर ये घटना हुई थी वहां पर क्या हालात हैं और कौन कौन लोग वहां पर दौरे के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? इस समय आपको बता दें, यहाँ से सारे जो है ट्रक का मलबा हटवा दिया गया है, ट्रक को निकाल दिया गया था। उसके बाद जो भी डेड बॉडियां थी वो मॉर्चरी हाउस में पहुंचा दी गई हैं, जिसमें 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 जो है वो सैफई के लिए रिफर किए गए हैं। 20 लोग जो इस समय जिला अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा जो है सहायता राशि जो है घोषणा की गई है। इसके लिए मेरे साथ में राज्य मंत्री कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत जी बने हुए हैं। हम बात करते हैं क्या उन लोगों के लिए मदद की जा रही है और उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी हैं। जी लाखन सिंह जी, देखिए, दुर्घटना की संज्ञान जब हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आगरा मथुरा के पुलिस अधिकारियों को का एक्सप्लेनेशन कॉल किया है कि इस प्रकार से श्रमिक वहां से कैसे क्रॉस करते आए और फिर यहाँ पर जहाँ दुर्घटना हुई वहाँ पर जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवारजनों को 2 लाख रुपया प्रतिकर देने का ऐलान किया है और जो इंजर्ड पर्सन है उनके लिए इलाज के लिए 50,000 रुपया की आर्थिक सहायता देने का भी सूर्य प्रकाश, एक सवाल मेरा है आपके जरिए मंत्री जी से उसका जवाब जानना चाहेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि मांगी गई है जानकारी कि कैसे बॉर्डर क्रॉस किया इन लोगों ने। सबको पता है कि धुआंधार बॉर्डर क्रॉस हो रहे हैं, लोग ट्रकों पर बैठ के आ रहे हैं, इसमें ऑर्डर मांगने जैसी क्या चीजें हैं, देखकर भी अनदेखा की जा रही है क्या चीजें? मंत्री जी, जब मालूम है मंत्री जी ये मालूम है आपको, जब यहाँ जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था कराई जा रही है उसके बाद लोग कह रहे हैं वहाँ से बॉर्डर से नहीं निकल पा रहे, उसके बाद बॉर्डर से बराबर निकल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो बराबर बॉर्डर पे आगे निकलेंगे और उनके वो प्रतिबंधित नहीं करेंगे और सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। और श्रमिकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी श्रमिक को जो अदर स्टेट में फंसे हैं उनको भी प्रदेश में लाया जाएगा और जो अदर डिस्ट्रिक्ट में प्रदेश के हैं उनको भी उनके घर पहुंचाने का काम किया जाएगा, लेकिन व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। ट्रेन के माध्यम से आएंगे तो जहां पर उतरेंगे उनके शेल्टर हाउस की उस डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था है और वहां पर क्वारंटाइन करके उनका सैंपल लेके परीक्षण करा के अगर निगेटिव आते हैं तो उनको घर क्वारंटीन 14 दिन के लिए किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था का पालन करना सभी व्यक्तियों का धर्म और कर्तव्य भी है। अगर वो पालन इसका नहीं करते हैं, संक्रमित होते हैं, तो प्रशासन बिल्कुल सभी को पालन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने सुना किस तरीके से घटनास्थल पर अभी मंत्री भी पहुंच गए हैं, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और मलबे को हटाया जा रहा है। लखनऊ से भी एक बार अपडेट लेंगे कि आखिर अब प्रदेश स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस घटना का संज्ञान लिया, उन्होंने भी संवेदना जाहिर की है, राहुल गांधी ने भी संवेदना जाहिर की है और विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने संवेदना जाहिर की है। लेकिन देखिए एक बार बताते हुआ क्या, डीसीएम में सवार मजदूर दिल्ली की ओर से आ रहे थे, ज्यादातर मजदूर पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। सड़क के किनारे ढाबे पर ये लोग चाय पी रहे थे और उसी दौरान राजस्थान की तरफ से आ रहे ट्रक ने डीसीएम में टक्कर मार दी। बहुत जबरदस्त ये टक्कर थी, ट्रक पलटने से नीचे ये मजदूर दब गए और 24 लोगों की हादसे में मौत हो गई। अभी भी कई मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है। रुक करते हैं लखनऊ का, हमारे साथ संतोष शर्मा लखनऊ से जुड़ रहे हैं। संतोष, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई होगी, रिपोर्ट भी कानपुर के आईजी से मांगी गई है, मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी गंभीरताओं के बाद भी मुख्यमंत्री के हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परसों 2 हादसे हुए, कल 4 हादसे हुए, आज एक हादसा हुआ, उसने 3 दिन की मौत का आंकड़ा एक ही बार में गढ़ दिया। यह सिलसिला रुकेगा कैसे? संतोष, आपसे सवाल था।
देखिए, जिस तरीके से ये हादसे हो रहे हैं और हादसे रुकेंगे कैसे, ये हादसे रोकने की जिम्मेदारी जिला अधिकारियों की है, जिले में तैनात अफसरों की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में हुए हादसे के बाद जो कड़ा रुख अपनाया है, उसके बाद से कहीं उम्मीद जगी है कि शायद जो अफसर नाफरमानी कर रहे थे, औरैया में जो हादसा हुआ उससे ठीक 12 घंटे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव गृह को इस बात की हिदायत दी थी कि कोई भी प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल न चले, इनको रोका जाए, इनको क्वारंटाइन किया जाए, इनकी समुचित व्यवस्था की जाए, भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन औरैया में हुआ हादसा इस बात की नसीहत दे गया कि मुख्यमंत्री के दिए गए फरमान की किस तरीके से नाफरमानी हो रही है जिलों में। उसी का नतीजा है कि 24 मजदूरों की दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है और मुख्यमंत्री को भी ये नागवार गुजरा और उसके बाद से उन्होंने दोनों बॉर्डरिंग जो थाने थे उनके थानेदारों को सस्पेंड कर दिया। दोनों जिलों के जो सीओ हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। इतना ही नहीं, आगरा के एडीजी जोन, आईजी जोन, एसएसपी आगरा और एसएसपी मथुरा से भी इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर ये चूक कैसे हुई और कौन जिम्मेदार है, इस पर इनका क्या कहना है। यानी कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल को मौके पर भेजकर जांच रिपोर्ट तलब की थी, तभी मान लिया गया था कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर अब गंभीरता दिखा रहे हैं और वो एक्शन के मोड में हैं। और उसी का नतीजा है कि अब बड़े अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। वहीं इस हादसे के बाद से सियासी माहौल भी गर्मा गया है। जाहिर है कि राजनीतिक दल अपनी दलगत राजनीति भी करेंगे, राजनीतिक रोटियां भी सेकेंगे, चाहे वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हो, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव या तमाम अन्य नेता। उन लोगों ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया, बिल्कुल जिम्मेदार बताया संतोष। लेकिन अच्छा तब लगता जब ये लोग भी मैदान में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतरते। इतनी बड़ी बड़ी कैडर वाली पार्टियां हैं, लेकिन ये मैदान से गायब हैं। बस ट्विटर की चिड़िया उड़ती रहती है, आरोप लगते रहते हैं। सूर्य प्रकाश, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। जो घटना हुई और जिस तरीके से मृतकों का आंकड़ा 2 दर्जन पहुंचा, अब वहां पर कुछ नियम जो नियम कानून है वो पालन हो रहा है नहीं, लेकिन मजदूरों को एक बार दर्द सुना देते हैं कि मजदूर क्या कह रहे हैं। उतर गया, उतरने के बाद बस से वापस चला गया। वहाँ का प्रशासन हमें टेलर में बैठा था। जिस टेलर में बैठा था मैं कम से कम, मैं अपना ही गांव का 10-15 आदमी है और बिहार का कुछ 6-7 आदमी, बंगाल का 6-7 आदमी। टोटल कितने आदमी होंगे? टोटल हम लोग कंपनी से निकले थे 35 लगभग। हाँ, बैठे थे ट्रेलर में 80 के लगभग। ट्रेलर में 80 थे। अच्छा, हादसा कैसे हुआ, क्या लग रहा था, कैसा हादसा हुआ था? हादसा सुबह 3 बजे हुआ, सब सारा सोया हुआ था, मैं ही सिर्फ जगह हुआ था, मैं और एक जगह हुआ। कैसा लगा था, कैसे हादसा हुआ, क्या आपने क्या पाया, क्या क्या देखा? गाड़ी रोड में चलते चलते अचानक गाड़ी का बैलेंस खराब होने लगा जी। थोड़ा सा बैलेंस खराब हुआ तो मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो टेलर उनको हल्का सा धक्का मारा था। उसके बाद इसका बैलेंस खराब हो गया। बैलेंस जब खराब हो गया तो इनकी जो गाड़ी था ना साइड में। तो सुना आपने किस तरीके से हादसा हुआ था। सूर्य प्रकाश, इतनी बड़ी घटना के बाद अगर हम औरैया की बात करें तो अब हाईवे पर कुछ अनुशासन दिख रहा है या उसी तरीके से ट्रक रफ्तार भर रहे, उस तरीके से मजदूर जा रहे हैं? कोई फर्क है किसी को? जी, अगर बात की जाए तो अगर फर्क जरा सा भी अगर नजर आता तो कुछ ही देर बाद यहाँ बगल में ही 30 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप है, उस पर एक आरजे नंबर की गाड़ी डीजल डलवा रही थी। उसमें जो है टोटल मजदूर बैठे हुए थे और जबकि प्रशासनिक अधिकारी सारे के सारे यही मौजूद थे। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इतनी जहमत नहीं उठाई उन मजदूरों से पूछा जाए कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब कोई अधिकारी ही पूछने वाला नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार और कौन? बिल्कुल, सवाल बहुत बड़ा है कि अगर घटना स्थल से 30 मीटर की दूरी पर भी चीजें फिर से दोहराई जा रही हैं और प्रशासन को नहीं दिख रहा, तब समझना मुश्किल नहीं कि निर्देशों की धज्जियां कैसे उड़ती हैं। शुक्रिया आपका संतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। औरैया में जो सड़क हादसा हुआ इस पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया है और उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए बसें आखिर क्यों नहीं चल रही हैं। तो ये एक सवाल प्रियंका गांधी की तरफ से उठाया गया है। औरैया हादसे पर लगातार राजनीतिक टिप्पणियां आ रही हैं और इन सब के बीच प्रियंका ने दुख जताया है और उन्होंने लिखा कि आखिर मजदूरों के लिए बसें क्यों नहीं चल रही, सरकार को दिखता नहीं या अनजान बनी।
औरैया में हुए सड़क हादसे के बाद उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नजर आ रही पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे हैं, ट्रकों और भाड़ा गाड़ियों पर सफर कर रहे हैं और हादसे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के पैदल चलने या फिर भाड़ा गाड़ी से सफर करने पर रोकने को कहा है, लेकिन हालात बदलते नजर नहीं आ रहे। औरैया में हुआ हादसा इसी का नतीजा है। औरैया में हुए हादसे के बाद पुलिस की लापरवाही और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के सेकंड कमांडर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीवी रामा शास्त्री ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा और लापरवाही मानते हुए कहा कि कहीं कमियां हैं जिसके चलते व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही है। सर, जो औरैया में हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ और ये पुलिस के ऊपर का आरोप है, वो कैसे? ये औरैया की जो घटना बहुत दर्दनाक घटना है। इसमें 24 लोगों की मृत्यु हुई है और इसमें तत्काल वहाँ पर एसएसपी, आईजी और एडीजी सब अटेंड कर रहे हैं इसको। पुलिस खुद ही ट्रक पे जैसे दिख रही है कि वो लाद रही है मजदूरों को, वहाँ पर पुलिस खुद ही दिख रही है। देखिए, जो बात इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो करना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और दूसरी ओर समस्या का सॉल्यूशन पर हम जाएं तो सॉल्यूशन पर भी विचार किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन से भी लगातार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बसें प्रोवाइड करें, कर भी रहे हैं, और कभी कभी इनकी कैपेसिटी से भी बाहर अगर होता है तो दूसरे जिलों से भी समन्वय स्थापित करके सॉल्यूशन इसी में रहेगा कि एक तो पीछे के जो जितने स्टेट्स हैं, तो ये 3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पीछे के जितने भी स्टेट हैं, लगातार हम वार्ता करते रहते हैं कि ये वो वहाँ पर ट्रेनों में बैठा दें ताकि यूपी बॉर्डर क्रॉस करने की स्थिति ही ना आए। और दूसरी बात, ये कोशिश कर रहे हैं कि बाय एनी चांस अगर आते हैं तो इनको पर्याप्त संख्या में शेल्टर होम्स और होल्डिंग एरियाज़ लगा करके फिर बसों की और ट्रेनों की व्यवस्था करें। और हाँ, ये बात सच है कि कहीं कहीं इतने ज़्यादा अधिक संख्या होने के कारण से कहीं कहीं बसें, ट्रेनों की कमी है और शासन द्वारा इसका भी व्यवस्था की गई है और पिछले 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा बसों के एक्विजिशन भी किया गया है। आगे समस्या नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीवी रामा शास्त्री जी, जिन्होंने औरैया हादसे पर ये कहा है कि ऐसी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी सतर्क रहें, वो भी कोशिश करें कि लोग उत्तर प्रदेश में ना आने पाएँ और समुचित व्यवस्था की जाए, बॉर्डरिंग एरियाज़ में समन्वय हो। लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य योजना बनाए जाने की ज़रूरत पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीवी रामा शास्त्री ने भी जोर दिया। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। औरैया में हादसा हो गया, पूरा महकमा जाग उठा, कार्रवाई हुई और जवाब मांगा गया, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रशासन किसी हादसे के इंतजार में है। मानो लग रहा है कि प्रशासनिक मशीनरी मनमानी में लगी है। कानपुर से जो तस्वीरें आई हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि जमीन पर सीएम के आदेशों का पालन तो छोड़िए, बल्कि मनमानी पूरी तरीके से जारी है। औरैया हादसे के बाद आला अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि कानपुर में सब कुछ सामान्य है, लोगों को रोका जा रहा है, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो रामादेवी हाईवे की हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से लगातार जो मजदूर हैं उनका पलायन जो है वो जारी है। लगातार यहां पर ट्रकों को रोककर उसमें मजदूर जो है वो सवार हो रहे हैं और बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इनको रोकने की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। हाईवे की तस्वीरें हैं, वाकई आप देखेंगे कि जिधर भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको मजदूर दिखेंगे। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार जो है सफ़र कर रहे हैं। जिस तरह से औरैया में हादसा हुआ उसके बाद भी जो अधिकारी, उनका कहना है कि जो लापरवाह लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, लोगों को रोका जाएगा। हमारे साथ चकेरी के जो इंस्पेक्टर है वो मौजूद है। सर, यहाँ पर हाईवे पर आप हाईवे पर मौजूद हैं, सीएम ने कहा है कि लोगों को रोका जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा, आपके सामने ट्रकों में चढ़ाया जा रहा है लोगों को, क्या कहेंगे इस पर? ये किसी को रोका नहीं जा रहा है। ट्रक आ रहे हैं और उसमें बैठे हुए हैं, वही जा रहे हैं। कोई ना उतरा है नीचे, ना नीचे वाले हैं। इससे पहले अभी ये नहीं, कोई भी हर आदमी को रोका जा रहा है। नीचे बना दिया गया है, रुकने की व्यवस्था है। ये अभी उस रूट से आए हैं और दूसरे रूट पे जा रहे हैं, वो रुकना नहीं चाह रहे हैं। जो जिनको भी रोका, सारे लोग रुक रहे हैं। रोक कर चढ़ाया गया है आपके सामने, जबकि आदेश है कि इनको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। इनको आगे गलत जानकारी है आपको। क्वारंटीन सेंटर भेजने की नहीं है, इन्हें बैठाना है, खाना खिलाना है। जो मैं दे रहा हूँ, आप इसका भी वीडियो चलाइए। मैं खाना खिला रहा हूँ, पानी के टैंकर लगे हैं, पानी पिलाया जा रहा है और जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ खाना पानी खिला। औरैया में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, ट्रकों में ज़्यादा मजदूर बैठे, सामने आपको देखिए
वो ट्रक खड़ा हुआ है, उसमें कितने ज्यादा मजदूर है आपको दिख रहा होगा, सामने दिख रहा होगा। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल हमें दिख रहा है, वो आगे से आ रहे हैं, बाकी हम जितना कर सकते हैं सब कर रहे हैं, सबको बैठा रहे हैं, जितने भी खाली गाड़ी आ रही है उसमें हम बैठा रहे हैं। ये आगे से आ रहे हैं, उनको भी हम उतार के खाना खिलाते हैं, खाना खिला के फिर रोक करके और भेजते हैं। जो खाली गाड़ी आ रही है उसमें भी बैठाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, खाली गाड़ी में बैठा रहे हैं, जितनी खाली ये गाड़ी आती है वो हम ही बैठा रहे हैं। बिल्कुल, ये चकेरी इंस्पेक्टर जिनका कहना है कि जो खाली गाड़ियां आ रही हैं उस पर मजदूरों को बैठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ हम ही उस पर बैठा रहे हैं। तो साफ है कि लगातार जिस तरह से जो मजदूर हैं उनके साथ हादसे हो रहे हैं, लेकिन कानपुर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर पलायन जो है वो लगातार जारी है और जो मजदूर हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और सिर्फ कानपुर ही नहीं, जहां जहां एबीपी गंगा का कैमरा पहुंच रहा है वहीं पर जमीन पर मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। खुद अधिकारी तो एसी में बैठे हैं, लेकिन बेबस मजदूर जान से खिलवाड़ करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। वाराणसी में जब एबीपी गंगा की टीम सड़कों पर थी तो साफ दिख रहा था कि कैसे हादसों को दावत दी जा रही है। देखिए हमारे सहयोगी नीतीश पांडे की रिपोर्ट। डरा रहा है औरैया का हादसा और इस वक्त हम दाफी टोल टैक्स के पास खड़े हैं और आप ये श्रमिकों से भरी हुई ट्रक देख सकते हैं। ये श्रमिक जैसे तैसे अपने घरों की ओर जा रहे हैं और इसके पीछे क्या हालत है? सर एक तो बीमार भी लेके बैठे हैं, देखिए कौड़ेरा है, खाद पर लेके चले हैं दिल्ली से। हाँ काम पर से जानेंगे, रास्ते में कोई सुविधा, कोई प्रशासनिक, आप बताइए नाम। आए पुलिस वाले हम लोग को सुविधा दी जाएंगे, कुछ बस का हम लोग की कुछ इंतजार कर दीजिए, बस से हम लोग निकल जाएंगे घर। हादसे का डर लगता है आप लोगों को? हादसे का डर लगता है? ये बच्चे देखिए, बच्चे भी हैं और ये सभी ट्रक पर सवार होकर जाते हुए अपने घरों की ओर, अपने जो लोग हैं उनकी ओर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ये लोग आपको कहाँ मिले? ये मिले थे हमारे को आगरा से मिले हैं। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? यहीं उतरेंगे, आधे बनारस उतरेंगे, आधे झारखंड जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आधे तो यहीं उतरेंगे बनारस में, हाँ, और बाकी लोग जाएंगे झारखंड। इनका कोई मेडिकल चेकअप हुआ है? नहीं हुआ है। आप लोगों ने कोई सुरक्षा का ध्यान दिया? किस तरह से चढ़ जाते हैं? क्या ट्रक पलटने का खतरा नहीं लगता इतनी भीड़ के बाद? इनको साइड में रोकने के बाद में फिर उतारते हैं आराम से, एकांत जगह में। साइड में रोकने के बाद उतारते हैं। ये कैसे उतरते हैं? कूद के उतरते हैं, लटक के उतरते हैं? इधर से चढ़ने उतरने की जगह है बीच में, घोड़े के और ट्रॉली के। थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं, हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये श्रमिक है और ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम इनसे बात भी करने का प्रयास करेंगे। आपसे जानेंगे कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से आ रहे हैं सर। दिल्ली से आ रहे हैं जी। आप एक बात बताइए। 5 दिन ले खाए नहीं है। हाँ जो मिल रहा है वो खाते आ रहे हैं, बस जो मिल रहा है खाते। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही आए। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम लोग बिहार में। बिहार जा रहे हैं जी, चंदौली जिला। सुरक्षा के कोई इंतजाम? कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिजनों के साथ ये लोग बिहार की ओर रवाना हुए हैं रास्ते में ट्रक में। और किस तरह से खचाखच भरी हुई ट्रक है, ये लोग स्वयं के द्वारा उतरते हैं। ट्रक ड्राइवर जो है उसका ये कहना है कि किनारे पर लगा के ट्रक उतारते हैं, लेकिन जो आम यात्री हैं उनका ये कहना है कि सुरक्षा के या उनकी सुविधा के कोई इंतज़ाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि इनके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो पैदल यात्रा करते आज भी दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और बहुत कुछ समझाती हैं। सच हकीकत ज़मीन पर कैसा है, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है। रात की धड़कन